शब्दों का समर्पण लेके माँ सरस्वती को चरणों में नमन करता हूँ और मेरे चैनल पर आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। देखो दोस्तों, आज हम जो कि हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ाया, आपको दिशा के बारे में ज्ञान बताया कि दिशा 4 होती है, फिर हम उसको होल डिवाइड किया। तो ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। हम अक्षांश देशांतर पढ़ लिया था, महाद्वीप और महासागरों के बारे में पढ़ना था। एनसीईआरटी के अनुसार महासागर 5 हैं और अगर हम कहें ऐसे तो नॉर्मल, क्योंकि जो महासागर है छिपा हुआ महासागर है, तो ऐसे 4 हैं क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है। तो अब हम आगे में जो सामाजिक विज्ञान वाला टॉपिक है, कक्षा 9वीं का टॉपिक है, परंतु ये जो बेसिक नॉलेज है ये सभी क्लासों में, ऐसा नहीं है कि आप कक्षा 9वीं में काम आएगी, आपके सभी क्लासों में जो आप शुरू से लेके 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक ये पूर्व ज्ञान है, बेसिक नॉलेज है, ये जो होना ज़रूरी है बच्चों, आपके ये जीवन में काम आती है, क्योंकि बेसिक नॉलेज के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं शुरुआत करता हूँ, क्योंकि मैं भारत आकार और स्थिति शुरुआत करने से पहले हम पहले महाद्वीप और महासागर और कहाँ भारत की स्थिति है, एशिया महाद्वीप में, इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम आगे शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं कि भाई हमने देखा था पिछली वीडियो में कि भाई 7 महाद्वीप हैं। तो 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं बच्चों? देखिए 7 महाद्वीप है एशिया, यानी कि अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप है बच्चों, अफ्रीका, फिर उसके उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, ये महाद्वीप हैं। और 5वें नंबर पे है सब बच्चों अंटार्कटिका, और 6ठे नंबर पे यूरोप, और 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो कि 7 महाद्वीप हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, और ये सबसे छोटा, सबसे छोटा महाद्वीप है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अब देखते हैं बच्चों हम 5 महासागर, जो 5 महासागर हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे बड़ा जो महासागर है वो उत्तरी प्रशांत महासागर है, फिर है उत्तरी अटलांटिक महासागर या अटलांटिक महासागर बोले, फिर हिंद महासागर, ये हिंद महासागर है बच्चों, और इसके बाद में आर्कटिक महासागर 4थे नंबर पे, और दक्षिणी महासागर, यानी कि इसको आर्कटिक महासागर को हम उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहते हैं। तो हम देखेंगे कि उत्तरी प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा महासागर है ये बच्चों, और सबसे बड़ा, तो ये सबसे बड़ा महासागर है उत्तरी प्रशांत महासागर। दूसरे नंबर का है यानी कि प्रशांत महासागर है, मैं बाद में बताऊंगा आपको कि अटलांटिक महासागर, और तीसरे नंबर पर उत्तरी हिंद महासागर, और 4थे नंबर पर है बच्चों दक्षिणी महासागर, और 5वें नंबर पर आर्कटिक महासागर, यानी सबसे छोटा, ये सबसे छोटा महासागर है, सबसे छोटा। तो बच्चों ये सबसे छोटा महासागर है। अब हम देखेंगे कि भाई हमारे भारत की स्थिति कहाँ पर है। तो भारत की स्थिति बच्चों एशिया महाद्वीप में है, भारत है हमारा, और ये भारत है जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा से ऊपर है, और हम एशिया महाद्वीप में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की स्थिति बच्चों उत्तरी गोलार्ध में है, क्योंकि ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा से ऊपर है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। कर्क रेखा, यानी कि हम देखेंगे बच्चों कि कर्क रेखा जो कि कर्क रेखा यानी कि हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये भारत के मध्य में होकर गुजरती है। यहाँ पर गुजरात,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम, त्रिपुरा की और झारखंड, तो ये इनको छूती हुई ये यहाँ के मध्यम होकर गुजरती है, भारत को दो असमान भागों में बांटती है। तो कर्क रेखाएं जो 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखाएं ये भारत के मध्यम होकर गुजरती है। 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा, इस रेखा का एक काम है बच्चों कि पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटती है। उत्तरी गोलार्ध यानी कि इसका जो ऊपरी हिस्सा है ये उत्तरी गोलार्ध है, इसका यहाँ से ये जो अपना अगर ये इसको हम कहें तो ये और ये, तो ये बच्चों इधर का इस रेखा जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री रेखा है, इसके ऊपरी वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध है और इसके नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध है। इसीलिए मैंने आपको अभी मैं आगे बताता हूँ। तो ये दो जो 0 डिग्री रेखा है भूमध्य रेखा है ये पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा ये भारत के मध्यम होकर गुजरती है, इसलिए भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महाद्वीप में उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति है, यानी कि हमारा भारत कौन से गोलार्ध में, एशिया महाद्वीप में है सही, तो उत्तरी गोलार्ध में भी है। आगे बात समझ में आपके? तो ये तो हो गया साहब और मकर रेखा जिसको हम 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा भी कहते हैं। ये मकर रेखा जो कि ये ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका से गुजरती है। एक ऐसा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप जिसमें से तीनों रेखा गुजरती है, कर्क रेखा भी गुजरती है, 0 डिग्री रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। यहाँ तक आपके क्लियर हो गया होगा कि है। अब देखिए, अब 0 डिग्री जो रेखा है वो मध्य रेखा है, इसको हम क्योंकि महासागरों की जो स्थिति है बच्चों, महासागरों की जो स्थिति है ये तो देखिए, अब मैंने आपको इन महासागरों को भी बांटा है। अगर इसके ऊपर है, देखिए ये जो है रेखा है, ये रेखा है, ये रेखा है 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा है, ये पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है। तो इसके जो ऊपर के हैं तो ये उत्तरी और जिसके नीचे है तो दक्षिणी, तो उत्तरी प्रशांत महासागर। बहुत सी बार क्या होता है कि जो पवनें चलती हैं, जो जलधाराएं चलती है, उनमें क्वेश्चन पूछते हैं और अपन कन्फ्यूज हो जाते हैं कि उत्तरी हिंद महासागर में चलती है, दक्षिणी हिंद महासागर में चलती है। और अगर अपन को मैप की बेसिक नॉलेज पता होती है तो हम उसको अनुमान लगा सकते हैं कि ये यहाँ पर ये चिली के तट पे चलती है तो हम ये उत्तरी में आएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलती है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में चलती है। तो ऐसी चीज़ें बाद में जीवन में काम आती है, आपके काम आने वाली है नहीं, पर बाद में जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो ये आपके जीवन में काम आएगी। ये छोटी बेसिक चीज़ें हैं। तो ये बच्चों जो भूमध्य रेखा है इसकी जो ऊपरी जो है तो उसको हम बोलेंगे उत्तरी प्रशांत महासागर और नीचे का जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर। अगर एक काल्पनिक रेखा है बच्चों और इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा तो है नहीं। मैंने बताया था जो वो रेखाएं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है ग्लोब पर, वो अक्षांश रेखा कहलाती है। एक ऐसे सर्वकालीन परिभाषा तो है नहीं, एक अनुमानित परिभाषा है। और देशांत रेखाओं के बारे में बताया था, वो रेखा जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है वह देशांत रेखा कहलाती है। परंतु ये कोई सर्वकालीन परिभाषा नहीं है, ये एक ऐसे ही सामान्य परिभाषा है। तो ये बच्चों ही हमने देखा कि उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर, ऐसे ही उत्तरी अटलांटिक महासागर और इसके नीचे का दक्षिण अटलांटिक महासागर, ऐसे ही उत्तरी हिंद महासागर, दक्षिण हिंद महासागर। तो बच्चों आपके समझ में आ गया होगा। तो ये बच्चों ये यूरोप है, यूनाइटेड किंगडम है, आयरलैंड, इंग्लैंड और एक ग्रीनलैंड है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजीलैंड है और ये जापान है और छोटे में इंडोनेशिया द्वीप समूह देश हैं। तो ये भारत की स्थिति यहाँ पर है बच्चों, एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति है देखी है और उत्तरी गोलार्ध में है। इतना सा बताने के लिए आपके लिए मैंने इस चीज़ को, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक बार क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है
और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। तो क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों का क्रम एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। और क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीप महासागरों का क्रम, तो सबसे बड़ा है बच्चों प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा है दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर, जिसको हम उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहते हैं। तो ये यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आगे बढ़ते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखिए अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, क्योंकि भारत के आकार और स्थिति के बारे में और तो हम देखेंगे आगे। देखिए बच्चों, तो हम देखेंगे कि भारत एक विशाल और देश है और भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में बच्चों भारत ने बहुमुखी उन्नति की है। सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि में, उद्योग में, तकनीकी ज्ञान में सर्वांगीण आर्थिक विकास किए हैं और अद्भुत प्रगति की है। भारत विश्व का इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब देखते हैं स्थिति। अब हम बच्चों स्थिति के बारे में देख लेते हैं, स्थिति क्या है भारत की। तो ये टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। स्थिति वाला टॉपिक है स्थिति। मैंने आपको बता ही दिया कि स्थिति क्या है। स्थिति, अब देखिए स्थिति में भारत एक विशाल देश है। ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ना कि ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत एक विशाल देश है। कौन सा देश है बच्चों? विशाल देश है। और ये देश है यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यानी कि एशिया महाद्वीप में है, परंतु उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। फिर दूसरा टॉपिक है बच्चों इसका मुख्य भाग। 8 डिग्री 4 मिनट से, यानी कि अक्षांश विस्तार देखेंगे। इसका मुख्य जो भाग है, इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि इसका मुख्य भाग यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में ये फैला हुआ है बच्चों। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका कि भाई इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से
37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है। फिर देखते हैं बच्चों कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर, यानी कि हमारा जो भारत का अक्षांश देशांतर विस्तार है बच्चों वह ये है। तो हम इसको अगर मैं मैप को दर्शाता हूँ तो देखिए बच्चों, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। कर्क रेखा अब आगे है बच्चों। कर्क रेखा जो है कि भारत के मध्यम के गुजरती है। नेक्स्ट टॉपिक है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो कि कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा, ये भारत के मध्यम की गुजरती है बच्चों। भारत के मध्यम की गुजरती है, भारत के मध्य में यानी बीच में के गुजरती है बच्चों। ये गुजरात, मध्य प्रदेश, यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम के गुजरती है। उड़ीसा का थोड़ा निचला भाग है। तो एक कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के मध्य में होकर गुजरती है और अक्षांश देशांतरों के बीच का अंतर 30 डिग्री का है बच्चों। अक्षांश और देशांतर यानी 2 बराबर भागों में बांटती है, होकर गुजरती है और 2 बराबर भागों में बांटती है। 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 गुजरती हैं, 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, चलो ये तो हो गया आपका। इसके बाद में भारतीय संघ राज्यों का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु कहा जाता है, जो सन 2004 की जो सुनामी आई उसमें वो डूब गया था। यानी कि सबसे जो निचला बिंदु है वो इंदिरा बिंदु कहा जाता है। सन 2004 में सुनामी आई और उसमें डूब गया था। अब आकार देखते हैं बच्चों कि भाई, अब देखिए हम मैप के माध्यम से मैं बाद में बताऊंगा आपको कि भाई ये बराबर भागों में बांटती है। आगे देखते हैं आकार देख लेते हैं बच्चों। आकार की बात हो रही है बच्चों। देखिए ये डिस्टर्ब हो रहा है आकार, यानी कि भारत का कुल क्षेत्रफल बच्चों, आकार भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है बच्चों। यानी कि भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, भारत का क्षेत्रफल है। और विश्व का, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और जो विश्व का है, जो विश्व का 2.4 है, कितना है 2.4 है, जो विश्व का 2.4 है, जो
विश्व का क्षेत्रफल का, विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। 2.4% हैं। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि विश्व का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत, नेक्स्ट बच्चों, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां बड़ा देश है। तो जो भारत से जो बड़े देश हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो देश है बच्चों वो है रूस। तो भारत से बड़े देश कौन कौन से हैं तो हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत से बड़े देश, भारत से बड़े देश कौन कौन से देखते हैं। तो भारत से बड़े देश हैं बच्चों, तो वह है बच्चों रूस है बच्चों, कनाडा, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, 1 2 3 4 5 ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। और भारत। ध्यान रखना बच्चों कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है और जो कि भारत से बड़े देश हैं वो कौन कौन से? रूस हैं, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। अब भारत की स्थलीय सीमा, नेक्स्ट बच्चों, भारत की जो स्थलीय सीमा है, भारत की जो स्थलीय यानी कि पूरे भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई बच्चों, सीमा 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई लंबाई 15,200 किलोमीटर किमी है। अब देखिए आगे हम देखते हैं भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी? 15,200 किलोमीटर। और समुद्री तटीय रेखा और समुद्रीय तटीय रेखा किलोमीटर हैं और समुद्रीय तट रेखा यानी कि ये तो पूरी है बच्चों, ये तो भारत की पूरी सीमा है 15,200। अगर हम समुद्री तटीय रेखा की बात करें तो जिसमें अंडमान निकोबार और तथा लक्षद्वीप समूह के साथ तट रेखा, जिसमें आपके समुद्री तट रेखा, इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप
अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह के साथ समूह के साथ 7,516.6 के साथ 7,516.6 किलोमीटर हैं। अभी मैं समझाऊंगा आपको, किलोमीटर हैं तो यहाँ तक आपका ये क्लियर मामला। उसके बाद में आगे देखते हैं। अब देखिए, जो भारत है, भारत के जो उत्तर में, यानी कि हम अभी मैप के माध्यम से यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम मैप के माध्यम से इसको और देखेंगे। तो देखिए, भारत एक विशाल देश है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला हुआ है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 95 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य फैला हुआ है। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं इसको, जो भारत के मध्य में गुजरती है, ये 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके आकार की स्थिति की बात करें तो भारत कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है बच्चों, जो विश्व का क्षेत्रफल